Good morning, dear friends. In the last lecture, we were seeing the sources of corporate finance. And in the introduction, we were seeing there are several sources of corporate finance. Such sources we have discussed through the chart, that is own capital, borrowed capital. Then in the own capital, there is also two types, the share capital and retained earning. And also in the share capital, there is two types, equity share and preference shares. Yeah, both sources of finance may be external or internal. External sources when capital is raised from outsiders. डेफिनेटली बाहर से कैपिटल रेज हो रहा है, बाहर से कुछ कैपिटल में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस है। और कुछ जो सोर्सेस है जो इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं वो इंटरनल सोर्सेस है। नाउ वी आर ऑन द शेयर। आज हम देखेंगे कि शेयर क्या है। जैसे कि शेयर, ये नाम सुन के हमें ये पता चल जाता है कि हमारा शेयर है, यानी हमारा भी कुछ हिस्सा है। तो शेयर इज़ नथिंग बट, ये कुछ दूसरा तीसरा नहीं, जो हमारे मन में आता है कि हिस्सा जो बोलेंगे हम वही है कि हम अगर किसी कंपनी का कुछ भाग ले रहे, कुछ हिस्सा ले रहे, तो उनके शेयर होल्डर हो गए। द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. Share means a share in the share capital of a company and includes stock. कंपनी का जो शेयर कैपिटल है और जो स्टॉक है, कुल मिला के जो भी कैपिटल है उसमें अगर हमारा कुछ हिस्सा है तो वो हमारा शेयर है। शेयर इज ए यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। एक शेयर एक ऐसा यूनिट है जो शेयर कैपिटल में हमारा हिस्सा रखता है, उसको डिवाइड करके हमारा हिस्सा रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी है, कंपनी में कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए। अभी 10 लाख कैपिटल का उन्होंने क्या करा कि एकदम ठोक में 1-1 लाख के 10 शेयर्स इशू कर दिए। तो अगर आपने वहाँ पे जाके एक शेयर्स आप खरीदते हैं तो डेफिनेटली वो शेयर्स 1 लाख का आपको खरीदना है। तो कंपनी में जो आपका शेयर्स है वो 1 लाख का हो गया है, 10% हो गया है। सो दैट इट मीन्स कि शेयर इज अ यूनिट, आपने एक यूनिट खरीदा है बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। जो डिवाइड किया था उसमें से आपने एक यूनिट ले लिया है। आप एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा। द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। डेफिनेटली होता क्या है कि अगर एक बहुत बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो करोड़ों में खेल रही है, अरबों में, अभी कोई एक आदमी उसके पूरे शेयर नहीं खरीद सकता, तो उन्होंने क्या करा, उसके डिवाइड कर दिया, उसको उसके पार्ट्स कर दिए। अब क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा लोग उसमें अपने शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट करके शेयर कैपिटल खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं। The total capital of a company is divided into a small part and each part is called a share, and the value of each part unit is known as the face value. Definitely ये यहाँ पे face value जो वर्ड है इम्पॉर्टेंट है कि हमने एक शेयर की उन्होंने जो कीमत रखी है उसको हम face value बोलेंगे। Share is a small unit of capital of a company. It facilitates the public to subscribe to the capital in smaller amount. पब्लिक को आमंत्रित करते हैं कि भाई आओ हमारे कंपनी में, आप हमने बहुत छोटे छोटे शेयर यूनिट बना दिए हैं, तो आप भी हमारे कंपनी का हिस्सा हो सकते हैं, पब्लिक हिस्सा हो सकती है, आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेज। डेफिनेटली जिसको जितना खरीदना है वो आदमी उतने शेयर्स खरीद सकता है। अ पर्सन हु परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर्स। कंपनी के शेयर्स अगर आपने खरीदे हैं, मैंने खरीदे या किसी ने भी खरीदे हैं, तो वो हो गया कंपनी का शेयर होल्डर्स और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी, या फिर वो कंपनी का हो गया मेंबर क्योंकि उसने क्या करा है, शेयर्स खरीदा है, लिया है। अभी फीचर्स क्या है शेयर्स के, एक तो हम मीनिंग देखेंगे। शेयर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एक छोटा यूनिट है जो कि इन द टोटल शेयर्स कैपिटल ऑफ कंपनी, जो कि बहुत बड़े शेयर्स कैपिटल है उसमें का शेयर्स एक
शेयर जो है एक छोटा सा हिस्सा है, एक भाग है ओनरशिप। द ओनर ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जो शेयर मैंने खरीदा है तो मैं शेयर होल्डर हो गया, मैं उस शेयर का ओनर हो गया। इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। अगर मैं वो शेयर का ओनर हूँ, शेयर होल्डर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया हूँ। डिस्टिंक्टिव नंबर्स, अनलेस डिमेटलाइज्ड ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। हाँ, डिस्टिंक्टिव नंबर के हमारे शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि मैंने 10 शेयर खरीदे है, मैंने 5 शेयर खरीदे है, मैंने 20 शेयर खरीदे हैं, सो इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। एविडेंस ऑफ टाइटल, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। एक कंपनी का सील होता है, कॉमन सील होता है, उसके अंडर वो एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। ये है एविडेंस ऑफ टाइटल कि हमने शेयर खरीदे, उसमें लिखा होता है इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। अ शेयर्स इज नॉट एनी विजिबल थिंग, इट इज शोन बाय अ शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ द डिमैट शेयर। शेयर कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमें दिखेगा, विजिबल थिंग नहीं है। वो क्या है कि कंपनी के जो यूनिट किए हैं शेयर्स के, उसको हमने खरीदा है, उसका एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि यू हैव परचेस्ड व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स, ये 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, 10 लिए हैं, और इतने पैसे आपने कंपनी को दिए हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है। तो इशू कर देंगे आपको सर्टिफिकेट। तो जो शेयर है वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिखाएगा कि आप शेयर होल्डर है कंपनी के। इट इज शोन बाय अ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के द्वारा वो आपको दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर या ऑफ डिमैट शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर, अभी ईच शेयर हैज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। पैसे के रूप में हर शेयर्स की कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि फेस वैल्यू। दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है कि कोई भी कंपनी बनते वक्त जो एक मेमोरेंडम एसोसिएशन बनता है, उसमें लिखा होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने लोग हैं, कितने लोगों ने कितने कितने रुपए जमा करे हैं, और शेयर्स का कितना रुपया है, एक शेयर्स का कितना रुपया है। सो फेस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में भी लिखी होती है, जो हमारे शेयर सर्टिफिकेट में भी लिखी जाती है। इशू प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स। इशू प्राइस, ठीक है, एक शेयर 100 रुपये का है तो शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि 100 रुपये का एक शेयर्स के हिसाब से इन्होंने 15 शेयर्स खरीदे हैं। और अभी इशू प्राइस क्या है हमारी, फिर अगर हमने 15 शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपये के हिसाब से तो 1500 रुपये, यह हमारी इशू प्राइस है। मार्केट वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट में हमारे शेयर्स की क्या वैल्यू है, उस पर हम ये करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि उस हिसाब से आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। नाउ शेयर होल्डर के राइट्स क्या है। शेयर कॉन्फर्स सर्टन राइट्स। डेफिनेटली जो भी शेयर है, जिसने भी लिया है, उसके कुछ राइट्स होंगे फिर ऑन हिज होल्डर, सच एज राइट्स टू रिसीव डिविडेंड। डेफिनेटली हमने दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर शुरू होता है तो वो बिना नफ़ा के या बिना प्रॉफिट के तो नहीं शुरू होगा। तो जो भी प्रॉफिट आएगा शेयर होल्डर्स उसमें भागीदार होगा। तो होल्डर सच एज अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स। हाँ, ये भी राइट्स है उसको कि स्टैट्यूटरी बुक्स चेक करेगा वो, जो दैनंदिन बुक्स है जो बना रही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चेक करेगा। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग्स, मीटिंग में भी रहेगा वो क्योंकि उसने शेयर खरीदे। एंड राइट टू वोट सच एट सच अ मीटिंग, और इन मीटिंगों में वो वोट, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स है, उसको वोटिंग का भी अधिकार दिया जाता है। इनकम, अ शेयर होल्डर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। जो भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कि भाई एक आधा शेयर है, अभी मेरे पिताजी ने शेयर खरीदा है, वो मेरे नाम से ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं,
तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो फॉलो करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा ये होता है कि आप कुछ प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो कर दो और ट्रांसफर कर दो। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर इज अ रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मैंने अभी आपको बोला ट्रांसफरेबल भी है और मूवेबल भी है, हम उसको मूव भी कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर्स, नाउ we are on the topic that is kinds of shares. A company can issue two kinds of share. कोई भी कंपनी दो प्रकार के शेयर इशू करती है, एक तो है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। सी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स काइंड ऑफ शेयर्स एज पर द सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अनुसार शेयर्स के a company can issue different types of shares depending upon the right to control. See, कंपनी क्या कर सकती है कि अलग अलग प्रकार के शेयर्स इशू कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन राइट टू कंट्रोल। डिपेंडिंग अपॉन किस पे? डिपेंडिंग अपॉन राइट टू कंट्रोल, नियंत्रण पे, कि हम इस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं या ये शेयर्स दे के नियंत्रण कर सकते हैं या फिर ये शेयर्स दे के नियंत्रण कर सकते हैं। इस हिसाब से द फॉलोइंग चार्ट शोज द काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर के भी दो मेन टाइप्स है, जैसे कि एक पहला इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स समभाग और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? तो प्रिफरेंसेबल, जिसमें प्रेफरेंस रहता है उसको हम ये भी बोलेंगे कि प्रेफरेंस को हम बोलेंगे कि प्रिफर करना। नाउ इन द इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर जो समभाग होता है उसमें वोटिंग राइट्स होता है। इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, अलग प्रकार के भी वोटिंग प्रकार होते हैं। प्रेफरेंस शेयर में क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, रिडीमेबल है, आपूर्ति वाले, और इरिपेटेबल, नॉन आपूर्ति वाले। तो ये जो शेयर्स और इसके जो काइंड्स है इक्विटी और प्रेफरेंस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।